नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार के 15 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हां, बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करके कहा है कि उत्तर पश्चिम झारखंड और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और जिसके कारण अगले 24 घंटे के अंदर बिहार के अधिकतर जिलों में भारी से भारी बारिश और आंधी तूफान और तेज वज्रपात होने की काफी ज्यादा संभावना है। तो वहीं बिहार में गुलाब तूफान का भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों में बिहार में काफी ज्यादा बारिश हुई है और यह बारिश अभी और अगले 2 दिनों तक हो सकती है। तो वहीं अगर बात करें कि आज किन किन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है, तो देखिए बिहार में आज वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, बेगूसराय, अररिया, समस्तीपुर और खगड़िया में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। और इन जिलों के अलावा बिहार के अन्य जिले जैसे कि पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, गया, भोजपुर, सारण, दरभंगा, सहरसा, जहानाबाद, बांका, भागलपुर में भी भारी से भारी बारिश होने की काफी ज्यादा संभावना है। यहां पर भयंकर बारिश और ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। नीति आयोग ने बिहार के व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। देश भर में बिहार के अस्पतालों का सबसे बुरा हाल है। केंद्र सरकार के शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। बिहार विकास के मामले में नीचे से टॉप कर गया है। देखिए, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 ही बेड हैं और भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में बिहार नीचे से नंबर 1 पर है। यानी कि बिहार इस मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है। तो इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट पर तंज कसते हुए बिहार सरकार को बधाई दी है। उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पर हवाला देते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि नीचे से नंबर 1 आने पर बिहार सरकार को बधाई। तेजस्वी ने इस ट्वीट के जरिए डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि सूबे में 40 में से 39 सांसद एनडीए के होने के बाद भी बिहार के जिलों में सबसे कम बेड हैं। यहां 1 लाख की आबादी पर केवल 6 बेड की ही व्यवस्था है। तो वहीं आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था को नीचे से टॉप करने पर जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल किया गया तो वे भागने लगे। मीडिया कर्मियों ने काफी देर तक स्वास्थ्य मंत्री से इस संबंध में जवाब लेना चाहा, लेकिन मंगल पांडे बचते हुए दिखे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे को भी घेरने का काम किया है। उन्होंने मंगल पांडे का भागते हुए एक वीडियो शेयर किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नीति आयोग की रिपोर्ट में संपूर्ण देश में बिहार की व्यवस्था के सबसे फिसड्डी होने के सवाल पर मीडिया से मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। 16 वर्षों के इनके कार्यकाल में चमकी बुखार, कोरोना व इलाज के अभाव में प्रतिवर्ष हजारों लोग मरते हैं। उन्होंने लिखा कि 40 में से 39 लोकसभा एमपी और डबल इंजन सरकार का बिहार को अद्भुत फायदा मिल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के जिला अस्पतालों में सबसे कम बेड बिहार में हैं। यहां 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 बेड हैं। अगली बड़ी खबर है कि पूरे देश में आज यानी कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर बिहार में आज कोरोना टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत शनिवार को 35 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पिछले बार से अधिक लोगों को टीका देने की तैयारी की गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले टीकाकरण महाअभियान के तहत 17 सितंबर को राज्य में अधिकतम 33 लाख व्यक्तियों को कोरोना टीका लगाया गया था।
और इस बार 15,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया गया है। पिछले टीकाकरण महाअभियान के तहत 14,500 टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया गया था, जबकि सामान्य दिनों में 3,000 से 6,000 टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया जाता है। बिहार के रेस्टोरेंट में अब मांस मछली की बिक्री पर लगी रोक। 2 दिन नहीं मिलेगा नॉनवेज। जी हां, अगर आप मांस मछली खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार में अक्टूबर महीने में 2 दिन मांस मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। केवल मांस मछली के दुकानों में ही नहीं, बल्कि इन 2 दिन होटल और रेस्टोरेंट में भी मांस मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। बिहार सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को निरामिष दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है और इसे देखते हुए 2 अक्टूबर और संपूर्ण जिला क्षेत्र में मांस मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। और इसके अलावा 4 अक्टूबर को पशु दिवस होने की वजह से भी इस दिन बाजार, होटल और रेस्टोरेंट में मांस मछली नहीं बिकेगी। बिहार के नगर निकाय कर्मियों को गिफ्ट देगी नीतीश सरकार, मिलेगी प्रोत्साहन राशि। जी हां, बिहार के सभी नगर निकायों के कर्मियों को कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए उनके 15 दिन के मूल वेतन या मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों और सभी नगर परिषद व नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। राज्य में कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान नगर निकायों के कर्मी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में सक्रिय रहे थे और पूरे शहर व नगर की साफ सफाई में लगातार जुटे रहे थे। इसलिए कुछ नगर निकायों द्वारा इन कर्मियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने हेतु 15 दिनों के मूल वेतन या मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। बिहार में मजदूरों की बढ़ी न्यूनतम मजदूरी दर, श्रम संसाधन विभाग ने जारी की अधिसूचना। जी हां, बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अब मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ा दी गई है। श्रम संसाधन विभाग ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर नई दर तय कर दी है। आपको बता दें कि सरकार साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी तय करती है। इस साल 1 अप्रैल 2021 को नई दर लागू हुई थी और दूसरी बार अब 1 अक्टूबर से नई दर लागू हो गई है। वहीं बढ़ी हुई महंगाई दर अब 2 रुपए रोज से लेकर 68 रुपए महीना तक है। तो वहीं विभागीय अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी ने न्यूनतम मजदूरी नहीं दी तो उसे 1 साल की सजा और 3,000 तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। और अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं मिले तो संबंधित व्यक्ति सक्षम न्यायालय में खुद या प्रखंड के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी के लिए दावा पत्र दायर कर सकता है। बिहार में अब दूर होगी बालू की किल्लत, वैशाली समेत 8 जिलों में शुरू होगा खनन, नीतीश कैबिनेट की मिली मंजूरी। जी हां, बिहार में चल रही बालू की किल्लत अब दूर हो जाएगी। राज्य के 8 जिलों नवादा, वैशाली, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज और बक्सर जिलों में शनिवार यानी कि आज से बालू का खनन शुरू हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इसे हरी झंडी दे दी गई है। तो वहीं पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय के 8 जिलों में बालू खनन के लिए नए सिरे से निविदा जारी की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी बिहार खनिज विकास निगम को दी गई है और इन 8 जिलों में अधिक बोली लगाने वालों को बालू घाटों का आवंटन किया जाएगा और इसके बाद राज्य सरकार की ओर से तय प्रक्रिया के तहत उपभोक्ताओं तक बालू की बिक्री की जाएगी। अब बिहार के पोस्ट ऑफिस से भी मिलेगा रेलवे आरक्षण और तत्काल टिकट, रेलवे दे रहा है डाक कर्मियों को प्रशिक्षण। जी हां, बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार की 2 एजेंसी IRCTC और पोस्ट ऑफिस के बीच हुए समझौते से अब आम लोगों को, खास करके ग्रामीण इलाके के लोगों को ट्रेन यात्रा में अब अधिक सहूलियत होने जा रही है। दोनों एजेंसियों के बीच हुए समझौते के बाद अब पोस्ट ऑफिस से रेलवे का आरक्षण टिकट मिल सकेगा और इतना ही नहीं, पोस्ट ऑफिस से अब लोग तत्काल टिकट भी ले सकेंगे। इसके लिए डाक विभाग के कर्मियों को रेलवे खास तौर पर प्रशिक्षण दे रहा है। बिहार में अब पीएम पैकेज के तहत बनेगी 4 लेन सड़कें, केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी को लेकर बनी सहमति।
जी हां, बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री पैकेज में शामिल भागलपुर हंसडीहा का 4 लेन निर्माण, बक्सर चौसा मोहनिया, दरभंगा रोसड़ा, हाजीपुर बछवाड़ा और राम जानकी मार्ग की मेहरौना सिवान सड़क के 4 लेन निर्माण पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति बन गई है। आपको बता दें कि राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ शुक्रवार को महानिदेशक और केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव IK पांडे ने मुलाकात की है और इस दौरान बातचीत में केंद्र सरकार के पास भेजे गए PM पैकेज के सभी सड़कों को इस साल मंजूरी मिलने पर सहमति बन गई है।